I would like to share. I think आज सबका ही सत्संग हो रहा है. तो one of my good friends, I am living in गुड़गांव. मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है वहाँ पे. शी इज अ साउथ इंडियन. गुरुजी का उनके साथ जुड़ाव बहुत टाइम के बाद हुआ. अ, बहुत टाइम से मैं और मेरी मदर इन लॉ हम लोग उनको बोलते रहते थे कि गुरुजी हैं और आप आइए प्लीज मंदिर में. एंड जैसे उनके टाइमिंग नहीं मैच हो पा रहे थे, एंड एवरी टाइम शी यूज्ड टू से कि नहीं यश्मि, तुम्हारा पंजाबियों का कल्चर इज समथिंग वेरी डिफरेंट. हमारे तो साउथ इंडियंस में किवाड़ बंद हो जाते हैं मंदिर, और आप लोगों का मंदिर ऐसा है जो रात को ही खुलता है. तो समथिंग आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद. तो समहाउ वो नहीं हो पा रही थी. बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया, एंड वी वर स्टेइंग इन अ सोसाइटी जहाँ पर गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है. बहुत बहुत संगत है गुड़गांव की. जलवायु टावर्स, आर्मी एंड सॉरी एयरफोर्स और नेवी की सोसाइटी है. तो वी वर पुटिंग अप देयर ओनली. एंड उस टाइम पे जैसे सब संगत को मालूम है कि बहुत कम लोगों को गुरुजी ने आज्ञा दी थी सत्संग करने की. एंड हम लोगों ने भी कभी घर पे नहीं किया था सत्संग. सो फर्स्ट टाइम वी प्लान्ड कि चलो वील डू अ स्मॉल सत्संग, छोटा सा एक गुरुजी को इनवाइट करेंगे. So that time I told her कि see you were we भी जा नहीं पाई है मंदिर. So this time Guruji will be coming to our place. Most welcome. And आप हमारे घर पे आइए और हमारे पे सत्संग है. And I still remember she came just for a formality, and जैसे था कि आप आके लंगर करके आप चले जाना. एंड शी केम. एंड जैसे अभी मोनिका आंटी ने भी बोला कि सत्संग का जो इम्पोर्टेंस है, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों ने खुद ही रियलाइज किया है. इनिशियली हम लोग कितना हेजिटेट करते थे कि जूम प्लेटफॉर्म्स हैं या फेसबुक है या वट एवर, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आई थिंक गोपाल अंकल ऑल्सो एंटेड, तो अंकल से भी मेरी यही हुआ था कि अंकल शुड वी डू और नॉट. सो अब नाउ वी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट सत्संग्स आर फॉर हम, हमारे लिए, सबके लिए. गुरुजी कितनी ब्लेसिंग्स करते हैं. So that time I still remember sorry अपना मल्होत्रा uncle's daughter Nikki, she narrated her satsang. तो जैसे ही उसने सत्संग सुनाना शुरू किया, एंड माय दिस फ्रेंड शी स्टार्टेड, बिल्कुल शी वाज इन टेयर्स, और उसकी बुरी हालत थी. वो इतना रोई जैसे गुरुजी ने उसका पूरा ही अपने में संभाल लिया, और शी गॉट कनेक्टेड. वो आज का दिन और वो दिन था और आज का दिन था, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई है गुरुजी से. अब वही बात है कि गुरुजी ने भी उसको बहुत सारे ड्रीम्स में दर्शन दिए एंड वॉट एवर. वो बहुत लंबा एक सत्संग हो जाएगा. सो आई जस्ट टू कट शॉर्ट द स्टोरी. उनकी नीस है, शी लिव्स इन बॉम्बे. एंड माय डॉटर पर्ल और उनकी जो डॉटर है, शी इज सेम एज ग्रुप. वही 16 इयर्स, 10th के एग्जाम्स दिए थे, एंड शी स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट. दिस इज अभी आई थिंक दिवाली के पास का ही सत्संग है ये. तो बच्चा जैसे होता है, बोर्ड के एग्जाम्स दिए होते हैं, एंड खाने पीने का ध्यान नहीं होता, जंक फूड पे ज्यादा इंडल्ज करते हैं. तो उसने बहुत ज्यादा वेट गेन करना शुरू हो गया उसका. तो मदर इज अ क्रिश्चियन. मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसकी भाभी, शी इज अ क्रिश्चियन, दे लिव इन मुंबई ओनली. तो शी वाज लिटिल, था उनको कि वेट गेन हो रहा है, बट व्हाट नेक्स्ट, देखते हैं कि क्या करना है. एंड धीरे धीरे उनके रैशेस होना शुरू हो गए स्किन पे, बच्ची के सनाइका. तो देन दे गॉट वरीड, एंड देन दे स्टार्टेड वहां पर अपना हॉस्पिटल्स में उन्होंने कंसल्टेशन लिया, अपॉइंटमेंट बुक किया, एंड डॉक्टर को पूछा कि ऐसे ऐसे करके इसके रैशेस हो रहे हैं. सो वी रियली वरीड. और उन्होंने बोला कि लेट अस सी कि बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लेट अस सी कि क्या है. तो उसके कुछ एक फ्यू टेस्ट्स हुए जिसमें कि उसका जो कुछ एक हार्मोनल डिस्टरबेंस का एक लेवल था वो थोड़ा हाई आया बच्ची का. एंड जब उसमें उनको ये लगा कि हार्मोनल डिस्टरबेंस है, तो दैट कैन बी, क्या रीजन क्या है उसमें. क्या एनीवेज मेडिकली उस पर ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया, एंड फाइनली दे रियलाइज इट्स अ कुशिंग सिंड्रोम. और उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक रहता है, और उसका सिक्रीशंस बहुत ज्यादा होना शुरू होगी, ओवर सिक्रीशन. एंड दैट जैसे अगर हम गूगल सर्च भी करें तो उसमें रहता है कि मोस्टली द रीजन इज पिट्यूटरी ट्यूमर, जिसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट होता है अपना ब्रेन पे, एंड वो हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाता है बच्चे के उसमें. एंड जब ये हुआ सारा, तो ऑब्वियसली जब पेरेंट्स
उसका हुआ, पूरा CT स्कैन्स हुए, सब कुछ हुआ, MRIs हुए, और उसमें यही डायग्नोसिस हुआ कि इट इज अ पिट्यूटरी ट्यूमर, जिसकी डायमेंशंस एंड एवरीथिंग वाज मेंशन्ड ऑन द रिपोर्ट, सब कुछ था। एंड माय फ्रेंड वाज इन कांस्टेंट मेरे साथ, वो थी इन टच। शी टोल्ड अश्मी ऐसे ऐसे करके, एंड आई एम रियली वरीड, इतना छोटा बच्चा है, मतलब कैसे अब होगा, क्या क्या करेंगे हम, एंड व्हाटएवर। और उसका अब ये आ गया कि वी हैव ओनली 2 लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट। एक तो या तो इसका हमें स्टीरॉइड्स, हाई डोजेस ऑफ स्टीरॉइड्स पे डालना पड़ेगा मेडिकेशन के थ्रू, और सेकंड इज द सर्जरी। सर्जरी सीम टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट। डॉक्टर्स KEM के जो डॉक्टर्स थे, वेरी स्केप्टिकल कि हम, आई डोंट थिंक सो, वी डोंट थिंक सो कि सर्जरी पॉसिबल हो पाएगी, बिकॉज अगर होगा तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट लेके जरूर आएगा। एंड मेडिकेशन का ये था कि हाई डोजेस ऑफ स्टीरॉइड्स, कहीं ना कहीं अगेन साइड इफेक्ट्स बच्चे के जरूर आएंगे। सो वो दे वर इनटू फिक्स की व्हाट नेक्स्ट, और चलो जो भी करना तो था ही। नेक्स्ट डे दे वेंट फॉर द टेस्ट, और उसमें द बच्चा, शी केम टू बी कोरोना पॉजिटिव। अब जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें बस दीवार तक ही दिखाई देता है, टर्निंग टर्निंग पॉइंट तक ही दिखाई देगा, उसके पीछे गुरुजी ओनली नोज कि क्या है क्या नहीं है। तो देवर ऑल की यार बस इसी चीज की एक कमी थी, नाउ द चाइल्ड इज कोरोना पॉजिटिव ऑल्सो। एंड बट समहाउ वी वर वेरी पॉजिटिव, इवन मेरे को भी था कि नहीं, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी ने कुछ अच्छा ही करना होगा। एंड पूरा 15 डेज का था, एंड डॉक्टर्स ने मना किया था बिकॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा था उसका, कि दे टोल्ड कि इसको क्रोसिन ही एक दे सकते हैं और कोई मेडिकेशन नहीं देना है, बिकॉज वी डोंट नो कहाँ पर क्या फ्लेयर अप हो जाएगा। 15 डेज के बाद क्वारंटाइन ओवर हुआ, एंड दे वर सपोज टू गो टू द हॉस्पिटल। एंड जब हॉस्पिटल में गए इसी ड्यूरेशन में, मतलब सिंस उनकी जो मदर है वो क्रिश्चियन लेडी हैं, तो उनको वी डोंट नो कि उनका ट्रस्ट फैक्टर क्या था गुरुजी पे और क्या नहीं था, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, एंड नीदर हम कोई किसी को मेजर कर सकते हैं किसी का। लेकिन जो मेरी फ्रेंड है उसकी मदर, उनको इन्होंने बोला था कि आप इनको सिर्फ अपना जल प्रसाद गुरु जी का देते रहना, विद ट्रस्ट और विदाउट ट्रस्ट, वो फेथ वो आपका वो है, बट आप उनको जल प्रसाद देते रहिएगा। एंड इन 15 दिनों में उन्होंने उनको सिर्फ जल प्रसाद ही दिया, जो भी वो पानी पीती थी, जो भी था वो गुरु जी से ब्लेस्ड वाटर ही था। एंड जब 15 दिन के बाद वो गए हैं, the doctors were really surprised to see there was no tumor, nothing was there, and but still they were like कि नहीं, we need to see कि this is not possible within 15 days, कोई चीज इतना बड़ा मेडिकल साइंस इतना भी फेलियर नहीं हो सकता है, we need to see कि where the thing has gone। so उन्होंने पूरा दोबारा से, मतलब 1 hourly कुछ था, उसके ब्लड टेस्ट थे, उसमें डाई इंजेक्ट करके दे हैड टू सी कि कहीं पर और कुछ तो नहीं हुआ है। एंड बिलीव मी संगत जी, दैट वाज अ मिरेकल, एंड जिसमें हमने कभी कोई दिया ही नहीं था। एंड द डॉक्टर टोल्ड कि नहीं, इसमें हमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं, इट्स जस्ट द डाइट कंट्रोल, एवरीथिंग हैज़ बीन डन। एंड दे वर रियली सरप्राइज टू सी डॉक्टर्स कि ये क्या हुआ है। एंड दे वर आस्किंग कि आपने कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कुछ फॉलो किया है 15 डेज में, देयर इज समथिंग वेरी अनयूजुअल व्हिच हैज हैपेंड, इट्स अ मिराकुलस थिंग, we don't have any reasoning for this, and this is how the family was blessed. Now the point is ki, see how the faith or non-faith, we can't say, but it really works। and इतनी, ये तो एक छोटा सा ही इंसिडेंस है, बट ये कितने सारे हमने ऐसे सुने हैं लॉकडाउन में, इतने सारे इंसिडेंसेस, इतने सारे मिराकल्स, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स। so it's a, we all know it's a wonderful journey, and we all being blessed। मोनिका आंटी ने भी जैसे बोला, हर हम हमारे पास, सबके पास इतने सारे सत्संग हैं, इतना सब कुछ है, so blessed, especially having such a beautiful संगत। so thank you so much। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वी नो कि इसमें ब्लेसिंग्स तो खैर सब में ही है, बट कई बार विजुलाइज हो जाती है, समझ में आ जाती हैं, और कई बार पता नहीं चलता है कि इसमें क्या हुआ है। आई थिंक 2000 अनम्यूट करता मैं 2006 की ही बात है, गुरुजी की महासमाधि से पहले की ही बात है, जहाँ पर भी वी वर स्टेइंग सोसाइटी में। तो गुरुजी ने ऑफ डेज में संगत, मतलब बेसिकली किशोरी अंकल एंड एक और अंकल हैं, उनको भेजा हमारे घर पे। एंड उसमें अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर गिवन बाय गुरुजी, particularly
कि ब्रिगेडियर सैनी, डॉक्टर सैनी के घर में जाना है एंड टाइमिंग्स वर डिसाइडेड, लंगर प्रसाद का मेन्यू वाज डिसाइडेड एंड वहां जाके क्या क्या होगा दैट वाज ऑल, they were given all the instructions. और अचानक से they came to our house, मतलब we were not informed. और obviously मंदिर से जैसे आज हम लोगों को भी खुशी होती है कि कोई भी संगत आ जाए, तो डायरेक्टली मंदिर से कोई आ रहा है, तो इट वाज एक्चुअली गुरुजी हु केम। तो उन लोगों को हमने लंगर प्रसाद खिलाया, दे सैट फॉर अ फ्यू आवर्स, और उसके बाद उनको जो भी टाइमिंग्स बताए गए थे दे वेंट बैक। नाउ दिस स्टार्टेड कंटिन्यूइंग, कुछ हफ्ते में एक बार ये होना शुरू हो गया एंड बीच बीच में डेज चेंज हो जाते थे, जैसे कभी वेडनेसडे हो गया, कभी थर्सडे हो गया, मोस्टली ऑफ डेज में ही होता था। तो एक दो बार थर्सडे को भी हुआ है जिसमें से सत्संग, जबकि एम्पायर स्टेट में सत्संग होता था तब उनको हमारे घर में भेजा जाता था, बट अदरवाइज ऑफ डेज में ही रहता था। सो वो एक, आज तक मैं और मम्मी भी कई बार बात करते हैं कि व्हाट वाज दैट। खैर अब आई थिंक एक ऐसा स्टेज आ गया है कि हम कोई इंक्विजिटिवनेस नहीं रही कि व्हाट वाज दैट या उसमें क्या था, बट उसमें कुछ तो बहुत ही गुरुजी ने किसका कल्याण कैसे किया, क्या ब्लेसिंग्स दी, एंड दिस कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ से अबाउट 2.5 to 3 months, वी डोंट रिमेम्बर। एंड मतलब उसके बाद तो ऐसा हो गया था कि एवरी वेडनेसडे या थर्सडे हम लोग वी यूज टू वेट कि अब वहां से मंदिर से कोई आएगा। और कई बार होता था कि सिर्फ मीठा प्रसाद ही बनेगा एंड वो हमें पहले नहीं बताया जाता था। जैसे ही वो आती थी संगत, तभी हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फॉलो टुडे। सो वो गुरुजी का अपना ही एक फॉर्म है ब्लेस करने का, जो कि कुछ आइडिया नहीं है कि क्या था। सो दिस वाज, ऐसे बहुत छोटे छोटे से हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम विल श्योरली डू। आई थिंक वी आर स्टिल वेटिंग फॉर मामी जी टू continue the satsang, and so blessed to have them today. Thank you so much.